लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के तहरीरी और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी के लिए वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया गया था और इस सिलसिले की छठी कड़ी आपके लिए आज पेश की जा रही है। ये सिलसिला बहुत पहले शुरू किया गया था, 5 वीडियोस अपलोड की गई थी, लेकिन इस प्लेलिस्ट में छठी वीडियो अपलोड नहीं की गई क्योंकि फिर बाद में दूसरे सिलसिले शुरू किए गए। लेकिन अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इन वीडियोस का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें जो पेड ग्रुप्स में दाखिला नहीं ले सकते या किसी बायस वो इनरोल्ड नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ ही सही लेकिन उन तक भी मालूमात पहुँचे। एक्चुअली रोज़ाना की बुनियाद पर हम वीडियोज़ अपलोड करते थे, लेकिन चूँकि इंटरव्यू का बेस भी चल रहा है और मुख्तलिफ पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं रिटन टेस्ट के हवाले से, तो आप समझ सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना और रोज़ाना वीडियो अपलोड करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश करेंगे जी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की वीडियो इस सिलसिले की छठी वीडियो है। सवाल क्या है? कृष्ण चंद्र की बीवी सलमा किस मारूफ अदीब की बेटी थी, दुख्तर थी? कृष्ण चंद्र जो मारूफ अफसाना निगार थे, कालू भंगी और इस तरह के दीगर अफसाने आपने उनके पढ़े होंगे, शिकस्त, गदार नॉवेल उनके पढ़े होंगे, तो बर्फ़बारी से पहले और इस तरह के कई और नॉवेल उनके हैं। बुक कॉर्नर जेहलम वालों ने उनके नॉवेल शाया किए हैं और बहुत कम कीमत में समझें कि वो दे रहे हैं। ये कोई मैं उनका समझें कि उनकी तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे किताबें लें और किताब दोस्ती का सबूत दें। अच्छा जी, तो कृष्ण चंद्र की बीवी जो सलमा थी वो किस मारूफ अदीब की बेटी थी? रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी थी। ख्वाजा मीर दर्द को मर्द वजी किस तस्करा निगार ने कहा? कुदरतुल्लाह शौक़ ने कहा जी ख्वाजा मीर दर्द को मर्द वजी। आप कमेंट में ख्वाजा मीर दर्द का कोई शेर लिखिए या उनके हवाले से कोई बात लिखिए ताकि पता चले कि आप ख्वाजा मीर दर्द को जानते हैं। अच्छा, कपास का फूल एक अफसाना भी है, लेकिन ये एक मजमुए का नाम भी है। मजमुआ किस चीज़ का? अफसानवी मजमुआ। तो जी, कपास का फूल जो है वो अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। पूछा यह जा रहा है कि इस अफसानवी मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं? तो 17 अफसाने शामिल हैं। इस तरह के सवालात आते हैं, ये पूछना ये चाह रहे होते हैं। हालांकि इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए क्योंकि हम अफसाने गिनते नहीं हैं, लेकिन शायद जो इम्तिहान लेने वाले हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपने किताब खोली है और अगर किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो और पसंद हो तो फिर याद रह जाता है कि इस किताब में कितने अफसाने हैं। तो अहमद नदीम कासमी के पसंद करने वालों को मालूम होगा कि उनके अफसानवी मजमूए कपास का फूल में 17 अफसाने। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनने को मिलेंगी क्योंकि इन दिनों छुट्टियां हैं और घर पर आपको पता है कि जितनी भी कोशिश की जाए बच्चों को खामोश नहीं करवाया जा सकता और इर्द गिर्द फिर कई और आवाज़ें होती हैं। तो चूँकि वीडियो बनाना इंतहाई ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो वरना शोर में रिकॉर्डिंग करने की मेरी आदत भी नहीं है और मुझसे होती भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं जी। आप भी बर्दाश्त कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगला सवाल जो है वो जिसे चाहा गया, कुछ किताबों के नाम हैं। वो जिसे चाहा गया, जब दीवारें गिरिया करती हैं और तारे अनकबूत, ये अफसानवी मजमूए हैं। ये किसके हैं? ये अल्ताफ़ फ़ातिमा के हैं जी। अल्ताफ़ फ़ातिमा के ये अफसानवी मजमूए हैं। आप मुझे अल्ताफ़ फ़ातिमा के हवाले से कुछ भी बताइए, कुछ भी। उनकी तारीख़ पैदाइश बता सकते हैं, उनकी किताबों के नाम बता सकते हैं, उनके मुतल्लिक़ कुछ भी, उनका कोई इक़्तिबास लिख सकते हैं। अफसाना परमेश्वर सिंह अहमद नदीम कासमी के किस अफसानवी मजमूए का हिस्सा है, यानी उनकी किस किताब में शामिल है अफसाना परमेश्वर सिंह? बाज़ार हयात। अच्छा, ये अफसाना पढ़िएगा तक़सीम हिंद के हवाले से, जिस कदर पुरसोस अंदाज़ इस अफसाने में पेश किया गया है। लोग मिनटों के अफसानों को मिसाल बनाते हैं, बेशक वो मिसाल हैं भी, लेकिन कासमी साहब ने इस अफसाने में मोहब्बत का जो रंग, जो बाप की मोहब्बत बेटे के लिए है और फिर बेटे की मोहब्बत बाप के लिए, उन तमाम चीज़ों को एक ही जगह यकजा किया है और किस बेहतरीन अंदाज से उन्होंने लिखा है। उनका उसलूब कैसा शानदार है, ये तभी पता चलेगा जब अफसाने का मुताला करेंगे। और मेरा मशवरा है कि कम से कम रोज़ाना कम से कम एक अफसाना पढ़ा कीजिए। कितने मिनट लगते हैं? 30 मिनट से कोई ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि लंबा अफसाना हो
तवील अफसाना हो तो आपको 30 मिनट लग सकते हैं, वरना एक नशिश में आप पढ़ लेंगे। 10-15 मिनट का अफसाना होता है, अगर पढ़ें और आराम सुकून से पढ़ें तो ठीक है। और ये भी बताएं कि आराम सुकून किस ड्रामा नगार के ड्रामे का नाम है। चलें जी, ये भी एक तरह का इम्तिहान हुआ आपका। अच्छा, फ़ारसी शोरा के हालात व कलाम पर खान आरजू ने कौन सा तस्करा लिखा? फ़ारसी शोरा के हालात व कलाम पर तो जी तस्करा लिखा मजमूउन नफ़ाइस। ठीक है जी, तो ये सवाल की नोयत और आगाज़ में लिखा हुआ है, ये आप नोयत समझिए सवाल की कि फ़ारसी शोरा, उर्दू शोरा की बात नहीं हो रही। आफ्ताब हूँ मैं किस शायर का शेरी मजमुआ है? किस शायर का शेरी मजमुआ है आफ्ताब हूँ मैं? अतबाफ़ अबरक। ये नए नौजवान शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे अशार होते हैं इनके। तो आप अगर इनका कोई शेर आपको ज़हन नशीन है, या गूगल साहब से पूछिए जी अतबाफ़ अबरक का कोई शेर सुनाइए, तो वो झट से आपके सामने ला देगा और आप कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए ताकि पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। दर्द को शायर ज़ोर आवर रेख्ता किसने कहा? शायर ज़ोर आवर रेख्ता कहा दर्द को मीर तकी मीर ने। और मीर तकी मीर जो है दर्द को बड़ा शायर समझते थे, अच्छा शायर समझते थे, और दर्द ही वो वाहिद शख्सियत है उस दौर की, उस अहद की। जैसे अपने मीर भी हैं, सौदा भी हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, किसी ज़मानी सताइश से उनको कोई गर्ज नहीं है, वो बस अपनी दुनिया बसाए हुए हैं और समझिए कि तमाम चीज़ों से अलग हैं वो, लेकिन जो मशक़ सुखन है वो जारी है। हसरत मोहानी ने किस उन्वान से आप बीती लिखी? ख़ुद नविश्ती। जब कोई शायर, कोई राइटर, कोई अदीब अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपने हालात ख़ुद लिखता है तो उसे कहते हैं आप बीती या ख़ुद नविश्त। तो जी इन्होंने क़ायदे फ़रंग के नाम से आप बीती लिखी। फ़ारसी तसनीफ़ फ़ैज़ मीर ने अपने किस बेटे के लिए लिखी? मीर ने अपने बेटे को बुलाया था जब उनका वक्त करीब था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास ज़बान के अलावा कुछ भी नहीं है और ये वो मीरास है जो हम अपनी नस्लों में मुंतकिल करते हैं, तो मैं तुम्हें यही देता हुआ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कौन सी किताब दी थी? वो थी फ़ैज़ मीर, जो अपने बेटे को दी थी। नाम क्या है जी उसका है मीर फ़ैज़ अली। इस निस्बत से भी सवाल को याद किया जा सकता है। ज़ुबानदानी के मौजू पर किताब दस्तूर उर्दू किस शायर से मंसूब है? ज़ुबानदानी अलग मौजू है, शायरी अलग मौजू है, लेकिन चूँकि उनकी पहली पहचान शायर है तो आपको इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है सवाल में। तो किस शायर के नाम से मंसूब है जी? एहसान दानिश। एहसान दानिश का कोई शेर सुनाइए जी। शायर मज़दूर कहते हैं आप उसे, और दुनिया वाले, तो कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लगे कि वो शायर मज़दूर है। कौन सा शायर शराब को अपने सिवा सब के लिए बुरा कहता था? अरे ये क्या बात हुई जी? तो ये मुनीर न्याज़ी था। मुनीर न्याज़ी का कौन सा शेर मशहूर है कि ज़िंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुज़र जाएं हम तो क्या, गालिबन इसी तरह है। और जानता हूँ मैं भी कैसे शख्स कैसे यार जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। बुढ़ापे का तकाज़ा है कि चीज़ें भूल जाते हैं तो ये भी। या मुनीर न्याज़ी का एक और बड़ा अच्छा सा शेर है, आप भी मुझे कमेंट में 2-3 शेर तो मुनीर न्याज़ी के सुनाइए, क्या कमाल शायर था। तो उनका वो शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी मौजूद है कि मुश्किल दर मुश्किल, इम्तिहान दर इम्तिहान, एक इम्तिहान ख़त्म होता है तो लगता है ख़त्म हो गया, लेकिन फिर आगे एक और इम्तिहान खड़ा होता है। अच्छा जी, उर्दू का पहला बाकायदा नक़ाद किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला बाकायदा नक़ाद कहते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन हाली को। उनकी किताब कौन सी है जिसको पहली तनकीद की किताब माना गया है? वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरार उर्दू कॉमर्स कॉलेजेस के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इंस्ट्रक्टर उर्दू के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। तारीख़ 30 जून को पर्चा होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इतने कम दिन में
बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं और मजमूई तौर पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द अज जल्द रब्ता कीजिए, क्योंकि दिन गुजरते जा रहे हैं, अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दाखिला के हवाले से तफसीली वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप हमें ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मौजूद है। ईमेल एड्रेस आपको बता भी रहे हैं, professorofurdu2000@gmail.com। इस पर ईमेल करके आप व्हाट्सएप और ईजी पैसा अकाउंट नंबर तलब कर सकते हैं और फिर आपको दाखिला दिया जाएगा और फिर आपको तैयारी करवाई जाएगी। इन 15 से 17 दिनों में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब भी मुश्किल नहीं है, हाँ, बल्कि यूँ समझिए कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उस मुश्किल को आसान करेगी आपकी मेहनत। दुरुस्त समत की तरफ रहनुमाई होगी तो बेहतरीन तौर पर तैयारी की जा सकती है। अगर आप दाखिला नहीं भी लेते तो भी हमारा मशवरा आपके लिए ये है कि पढ़िए, बहुत पढ़िए, क्योंकि दिन बहुत कम है। ठीक है जी, तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। उर्दू का पहला बाकायदा नकाद आपको बताया गया अल्ताफ़ हुसैन हारी हैं। गदर के मुतल्लिक किताब लिखी गई, बेगमात के आंसू। बताइए किसके जी? ख्वाजा हसन निज़ामी। गदर के हवाले से इन्होंने जिस कदर लिखा है शायद ही किसी और ने लिखा हो, तो ये भी एक तरह से पॉइंट ज़हन में रखिए कि इनका नाम हो और गदर का मौजू आए तो कोशिश करें, देखें कि वो किताब, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ख्वाजा साहब की हो। सिंध में उर्दू किस खातून मुहक्किक की तसनीफ़ है? डॉक्टर शाहिदा बेगम। डॉक्टर शाहिदा बेगम की लिखी हुई किताब है सिंध में उर्दू। बताइए सिंध में उर्दू शायरी किसकी है, आप बताइए। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में इकबाल ने अपने मजमूए कलाम बांगे दरा में कौन सी नज़्म लिखी? तो जी, नालाए फ़राक। इकबाल ने अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में जो नज़्म लिखी थी अपने मजमूए कलाम बांगे दरा में, उसका उन्वान था नालाए फ़राक। अहमद नदीम कासमी के कितने अफ़सानवी मजमूए शाया हुए? दुरुस्त जवाब है 17। और आगे चलते हैं। बंगाल में मदरसा शांति निकेतन किस मारूफ अदीब ने कायम किया? बंगाल में मदरसा शांति निकेतन कायम किया जी रविंद्रनाथ टैगोर ने। मारूफ ड्रामा निगार अनवर मसूद पर किताब उलझे सुलझे अनवर। तो जी, मारूफ ड्रामा निगार अनवर मकसूद पर किताब लिखी उलझे सुलझे अनवर। किसने लिखी? अपनी यादाश्तों का मजमुआ लिखा इमरान मकसूद ने। अगला सवाल देखिए, ग़ुलाम शकल नकवी के नावल मेरा गांव में किस गांव की कहानी बयान हुई है? चक मुराद गांव का नाम है जिसकी कहानी बयान हुई है ग़ुलाम शकल नकवी के नावल मेरा गांव में। उर्दू में मीर तकी मीर ने वासौख्त की इब्तदा की, ये राय किस महक़्क़िक़ ने दी? मसूद हसन रिज़वी की राय है। इससे पहले और किस महक़्क़िक़ ने ये राय दी थी कि जी वासौख्त निगार उर्दू का पहला मीर तकी मीर है? स्टेटमेंट देखिए, गालिबन पंजाब में भी कुछ पुराना मसाला मौजूद है। अगर इसके जमा करने में किसी को कामयाबी हो गई तो मौरख़ उर्दू के लिए नए सवालात पैदा होंगे। उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब होने के हवाले से ये राय है जी अल्लामा इकबाल की राय है कि उन्होंने कहा था कि पंजाब से उर्दू का ताल्लुक़ है। 1913 में बरे सगीर के किस अदीब को उसकी किताब गीता नजली पर अदब का नोबेल इनाम दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। कहा जाता है किस बरे सगीर के शायर को ये अवार्ड दिया गया? किस बरे सगीर के अदीब को अवार्ड दिया गया? तो हर सवाल का जवाब जो है इन तमाम इस नोयत के जो भी सवालात हैं उनका जवाब एक ही है, रविंद्रनाथ टैगोर। मास्को से बुखारा तक सफ़रनामा है, ये सफ़रनामा है जी अहमद शुजा पाशा का। मुनीर न्याजी का इंतकाल किस बीमारी के बायस हुआ? सांस की बीमारी लाहक थी उनको और इस वजह से उनका इंतकाल हुआ। फैज़ अहमद फैज़ की शरीक हयात का नाम क्या था? एलिस फैज़ उनका नाम था जिन्होंने फैज़ के साथ ज़िंदगी गुजारी। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जी कशफुल अनवार और चार शहादत किसकी नज़में हैं? जवाब है शेख ग़ुलाम मोहम्मद। 3 अनाड़ी के नाम से एक नावल शाया हुआ। पूछा जा रहा है कि ये नावल किसने लिखा? इस्मत चगताई ने। इस्मत चगताई का नावल है। आप 2 नावलों के नाम बताइए टेढ़ी लकीर के अलावा और एक क़तरा खून के अलावा कि इस्मत चगताई के और कौन से नावल मशहूर हैं? उर्दू क़वायद तसनीफ़ है, बताइए किसकी तसनीफ़ है? मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर
जी हाँ, शौकत सब्ज़वारी की। शौकत सब्ज़वारी को कैसे जानते हैं? लिसानियत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। फ़ारिग बुखारी के ख़ाकों के मजमूए एल्बम में कितने ख़ाके मौजूद हैं? 21 ख़ाके मौजूद हैं। अफ़साना जैसे मुख्तसर होता है, बिल्कुल ख़ाका भी अमूमन मुख्तसर ख़ाके लिखे जाते हैं, कुछ कुछ तवील भी हैं। लेकिन आप जो हैं जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़ुबानी, ये ज़फ़रतुल्लाह बेग का थोड़ा सा तवील ख़ाका है, लेकिन फिर भी उर्दू के जो अहम ख़ाका निगार हैं उनके ख़ाके लाज़मन पढ़िए। ठीक है जनाब, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुई। आप का इम्तिहान करीब है, तैयारी कीजिए। अगर आप दाखिला नहीं भी ले सकते तो सेल्फ़ स्टडी कीजिए, पढ़िए, इन वीडियोस से मदद ले सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि ज़ाहिर है कि सेल्फ़ स्टडी जो होती है वो आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, कभी दिल चाहा कभी दिल नहीं चाहा। लेकिन अगर रोज़ाना की बुनियाद पर किसी की तरफ से, उस्ताद की तरफ से टास्क दिया जाता है तो फिर करने को भी दिल चाहता है और फिर आदमी बाउंड भी होता है। और हम ऐसे लोग जो होते हैं वो तब तक काम नहीं करते जब तक बाउंड नहीं होते। बहरहाल जैसे भी आपको मुनासिब लगे, जिस तरह मुनासिब लगे पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। ख्वाब अगर आपने देखा है लेक्चरार बनने का तो वो ख्वाब तभी मुमकिन होगा, उसकी ताबीर तभी मुमकिन होगी जब आप मेहनत करेंगे। बग़ैर मेहनत के बैठे बिठाए जब आपका मुकाबला हो हज़ारों के साथ तो फिर आप क्यों कामयाब होंगे जब आप नहीं पढ़ेंगे। तो अपने वक्त की कदर कीजिए और इससे पहले कि वक्त गुजर जाए बेहतरीन फ़ैसला कीजिए। अपने मुतल्लिक़ शाद रहिए, आबाद रहिए।